वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है हर एक क्लास 10 एंड 12th के स्टूडेंट के लिए जिनका है इस साल अपना बोर्ड एग्ज़ाम। देखो, चाहे आप जो है कोई से भी स्टूडेंट हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपका बहुत बड़ा एम है 99% लाने का, या फिर आपने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है, सभी टाइप के बच्चों के लिए, या जो खुद को बहुत एवरेज समझते हैं, हर बच्चे के लिए अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में गाइस अगर अच्छे नंबर भी लाने हैं ना, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ सिमरन सहानी, आपकी दीदी। मैं आपको जो है अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 9 to 12 तक की इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाती हूँ, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, और इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के साथ में इनके नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपके एग्जाम है, आपको नोट्स चाहिए, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट नहीं, इनफैक्ट जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसके भी जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या समय आ गया है। नाउ दिस इज अक्टूबर 2023। ये बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड बिल्कुल सीधा लगा है और इस पर भी मैं कुछ लिख के कुछ नहीं आपको बताने वाली हूँ। एक ऐसा बहन तुमसे आज मैं बात करने आई हूँ जो बहुत ज़रूरी है इस समय से, कि आप लोग खुद बैठ के समझ जाओ इस चीज़ को। क्या है, अक्टूबर 2023 आ गया। ये इंटायर साल का आपके समझ लो सबसे इम्पॉर्टेंट महीना है। गिन लो कितने समय जो है हमारा बीत चुका है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हमारे चले गए हैं। हो सकता है बहुतों के बर्बाद हो गए हों, यानी कि बर्बाद से मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मतलब यार होंगे क्या, मैं गारंटी से कह रही हूँ दैट 60-70% मेरे भाई बहन ऐसे होने वाले हैं जिनको आज इस डेट पे, अक्टूबर का भी एक हफ्ता चला गया अब तो, आज इस डेट पे वो ये कहेंगे कि दीदी हम ब्लैंक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लेवल का हमारी तैयारी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई परसों यूनिट टेस्ट है तो थोड़ा बहुत फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ के हम देकर आ सकते हैं, बट वो बोर्ड एग्जाम वाला लेवल, उसमें अच्छे नंबर, अभी मैं 90s की बात नहीं, मैं अच्छे नंबर की बात कर रही हूँ, सिंपल अच्छे नंबर भी अगर हमें लाने हैं तो अभी हम ब्लैंक हैं, हमारी तैयारी नहीं है। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। तभी मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चे आप परेशान नहीं ना हो, इसलिए आज ही बात करनी आई हूँ। रियलिटी है, कोई मैं ये थोड़ी कहूँगी हाँ भाई बहुत पढ़ लिया चलो आगे की तैयारी करते हैं, नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा था, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो डर रहे हैं कि अब आगे का कैसे होगा। तो कोई डरना नहीं है आप लोगों को। ये आ गया अक्टूबर, 6 महीने गए, बचे कितने महीने, हमारा फरवरी में पेपर शुरू होंगे। ये अक्टूबर का महीना है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। ठीक है, फरवरी को काउंट थोड़ी करेंगे, 15 फरवरी से तो आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लो आपके पास ये 4 महीने हैं। इनमें से नवंबर में बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स आएंगे, मैरिजेस भी आती हैं ये नवंबर में, जब बहुत सारे मैरिजेस होती है, और साथ ही के साथ में फिर नवंबर में आपके प्री बोर्ड होंगे, दिसंबर में आपके सेकंड प्री बोर्ड भी हो सकता है, साथ में फिर प्रैक्टिकल्स की डेट आएंगी और प्रैक्टिकल्स आएंगे। अब बात सुनो ये प्री बोर्ड्स की। अब अगर तुमने ये अक्टूबर में पढ़ाई नहीं करी, तो अगर प्री बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। चलो ठीक है, तुम बेशरम हो, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता, तुम्हारे पेपर में नंबर कम आते हैं तो लगेंगे तुम्हारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास, फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे को स्कूल से व्हेन वी आर इन 12th तो आखिरी के महीनों में कुछ दिनों की सेल्फ स्टडी लीव्स मिलती हैं। वो उन बच्चों को नहीं मिलती जो प्री बोर्ड में अच्छे नंबर स्कोर नहीं करते, उन्हें स्कूल बुला के एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल समझता है कि भाई जब ये अभी तक घर पे अच्छे से नहीं पढ़े तो अब हम इनकी तैयारी कराएं। वेरी राइट, आपको बुलाना चाहिए फिर, बट फिर आप कहते हो कि दीदी अब हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, हमने तो पहले सोचा था बाद में पढ़ेंगे हम दिन रात एक करके, तो तब वो दिन रात एक करके पढ़ने वाला आपको टाइम नहीं मिलेगा अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे। दैट्स वाई नवंबर, दिसंबर, जनवरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर आज से लेके 15 नवंबर तक का टाइम, क्योंकि नवंबर के बाद से, 15 नवंबर के बाद से फेस्टिवल्स के बाद सीधा आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे। तो आज की डेट से मान लो आप, या पूरा अक्टूबर मान लो, और 15 नवंबर तक इस समय को अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मैंने सीरियस होके पढ़ना शुरू करना है। दैट्स इट गाइस, सिर्फ एक चीज़ आपको अपने मन बना लेना है कि अब ये समय मेरी पढ़ाई के लिए है। ये समय अब जो बचा है मेरे पास, 6 महीने तो गए ना, 6 महीने गए, अब ये समय जो बचा है ये सिर्फ मेरे रिज़ल्ट के लिए है। जो मेरा रिज़ल्ट डे होगा मई में, जब मेरा रिज़ल्ट आएगा, या जून में आ जाए, शायद फरवरी में, जल्दी पेपर ख़त्म हो जाते हैं तो जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है, तो ये समय मेरा उस दिन के लिए है। जब नहीं पढ़ते हो, जब समय बर्बाद करते हो, तो एक बार बैठ के, जब वो व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हो ना, फ़ोटो ढूंढते हो 50 में से एक लगाने के लिए, कोटेशन ढूंढते हो फिर, या रीलें देखते हो, एक 1-1.5 घंटा अपना रील एंड शॉर्ट्स देख देख के आज जब आप अपना वेस्ट करते हो, आज मैं आपको
मतलब सब सच्चाई बता रही हूँ। तो उस समय पे ना वो सोचना कि एक दिन होगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, अगर उस दिन मेरे अच्छे नंबर आए होंगे, मेरे घर में भी मिठाइयाँ बट रही होंगी, मेरे को भी मेरे टीचर्स कह रहे होंगे वेरी गुड, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा उस दिन जब मैं वो फोटो लगाऊंगा ना अपनी मार्कशीट के साथ वाली, उस दिन मुझे अच्छा लगेगा। उस दिन अगर मैं आज ये सारा समय बर्बाद कर दूंगा तो उस दिन मैं क्या बोलूँगा अपने किसी दोस्त को देख के, या वो पुश्तैनी टॉपर को देख के, या और भी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत अच्छे से घर पे पढ़ते हो और आप उनको देख के अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप कहोगे यार काश मैं पढ़ लिया होता। तो आई डोंट वांट कि आपको अब ये 12th के रिजल्ट में तो क्या, आपको अपनी लाइफ में कभी ये बात बोलनी पड़े कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। तो आज से आपको सीख ले लेनी है, जो हो गया सो हो गया। ये अक्टूबर है, मैंने क्या कहा, दिसंबर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय में पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर आएंगे कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, अच्छे नंबर आएंगे कॉन्फिडेंस आएगा, रिविजन बढ़िया होगा, सैम्पल पेपर भी करने हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है। ये समय हमारा किसके लिए है? ये समय हमारा पढ़ने के लिए। सारे सब्जेक्ट्स देखो, आप अपने एक पेपर लेकर आओ, उसमें अपने सारे सब्जेक्ट लिखो, देखो तो कितना कुछ है आपके पास करने के लिए। उसके इतने सारे चैप्टर हैं। अच्छा चलो चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सारा रिवीजन है। रिवीजन एक बार हो जाएगा तब भी लगता है यार कुछ कुछ रह रहा है, तो डबल रिवीजन करना है। डबल रिवीजन के बाद भैया भयंकर वाले सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करनी है। तो यू हैव सो मेनी थिंग्स, बट हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें ये सो मेनी थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये सो मेनी थिंग्स नहीं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स पे हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं वही जो मैंने आपको बताया, भाई व्हाट्सएप चलाएंगे, अरे दोस्तों से 1.5 घंटा बातें करेंगे। तो ये चीज़ों को एंड करना है। 2 चीज़ समझाती हूँ आपको कब पढ़ाई शुरू होगी। आप अभी कमेंट सेक्शन में कहूँगे लिखो सारे, आज से पढ़ना शुरू कर दोगे, आप लिखोगे, सब लिखते हो हर बारी की दीदी हाँ हम पढ़ेंगे, बट पढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हो? अभी सिंपल 2 रीज़न बता रही हूँ, हो बहुत सारे सकते हैं, उनमें से 2 आज मेजर हाईलाइट करके बता रही हूँ कि क्यों आप नहीं पढ़ते हो। पहला, वो जो आप बहुत देर आजकल हमें आदत लग गई है स्क्रोलिंग करने की, ठीक है। अगर आप स्क्रोलिंग करते हो तो आज ये अक्टूबर में, इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है अच्छे तरीके से अपने लिए, कि अगले महीने में ये जो हो आपका कि प्री बोर्ड हो तो बस आप बढ़िया से अपने पेपर दे के आओ। तो आपको एक चैलेंज ले लो, चाहे यू विल से नो टू स्क्रोलिंग, ठीक है। ये तो 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड रील देख रहे हो, शॉर्ट देख रहे हो, ठीक है, कोई भी हो वो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे फनी हो, वॉट एवर, यू विल नॉट, ठीक है। ठीक है भैया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास फ्री टाइम होगा, देन यू कैन डू एनीथिंग। अभी के लिए नो टू स्क्रोलिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो 10-15-20 मिनट आप सोचते हो ना, अरे 10-15 मिनट में ऐसे क्या होता है, फ़ोन उठाते हैं और ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है स्क्रोल करना। अभी आप 10-15 मिनट के वो कई बार 1 घंटा भी हो जाता है। और अगर आप 15-20 मिनट में अगर मोबाइल फ़ोन रख देते हो, एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। मेरे साथ खुद ऐसे मैंने कई बार देखा है कि कभी फ़ोन लिया, आई एम चेकिंग समथिंग, ठीक है भैया मैंने भी रील देखनी शुरू कर दी, ठीक है, या फिर कोई, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग, ठीक है, बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ गाइज आपको, हमें आदत लग चुकी है सब लोगों को, ठीक है। अब ठीक है भैया, जिनके पास टाइम है वो करे, कोई बात नहीं, ठीक है, दे आर वॉचिंग, दे आर जो है वॉचिंग कंटेंट, बढ़िया है भैया। हमारे को तो भी पढ़ाई करके सिलेबस कंप्लीट करना है, कर लो सिलेबस कंप्लीट, कर लो डबल रिवीजन, कर लो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, देन डू स्क्रोलिंग, वॉच वीडियोस, ठीक है, प्ले गेम्स। बट पहले जो अभी है कि भाई यहाँ रिजल्ट लेकर आना है, पहले उस चीज़ को कर लो, बाद में कर लेना। तो इसलिए अभी बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी फर्स्ट थिंग इज से नो टू स्क्रोलिंग, ठीक है। गाने सुन लेना, आधे घंटे आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप गाने चला लेना मोबाइल पे, गाने चला के आराम से बैठ जाना, ठीक है, और गाने सुन के रिलैक्स हो जाना। जब आप स्क्रोलिंग करते हो गाइस तो आप उससे रिलैक्स नहीं होते हो, इनफैक्ट ये अटेंशन स्पैन हमारा कम होता है और माइंड एग्जॉस्ट होता है। तो अभी के लिए सिर्फ ये 3 महीने, और 3 महीने भी अब तो मैं कह रही हूँ ये अक्टूबर मंथ में यू विल नॉट डू स्क्रोलिंग। जब आपके पास में क्या होता है, हमारी कॉपी खुली है, हम कहते हैं दीदी आज तो हम पढ़ने बैठेंगे, हमने ये वाला चैलेंज कंप्लीट करना है, मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट। जब पढ़ने बैठते हैं 2 मिनट बाद ऐसा लगता है यार कुछ ब्रेक लेने का मन है, उस ब्रेक में मोबाइल उठा के स्क्रोलिंग करते हैं या चैटिंग करते हैं, और फिर कोई पढ़ाई नहीं होती है उसके बाद। फिर कहते हो अच्छा चलो कल से शुरू करेंगे, तभी अभी 6 महीने बीत गए और तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये है उसका रीज़न। तो पहली चीज़ है यू विल नॉट डू स्क्रोलिंग, ठीक है। अब सिर्फ स्क्रोलिंग पे सारा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम। दूसरी चीज़, मैं मेन चीज़ बता रही हूँ, अभी और भी बहुत सारी हैं, आज 2 मेन बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी मेन चीज़ है आप लोगों की, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। ये जो 9th 10th 11th 12th का समय होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, दे आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो इस चीज़ पे बात करना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, 2-2 3-3 घंटे क्या होता है, आप अपनी चैटिंग करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, कई बार क्या होता है कि आपके बॉयफ्रेंड आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप बैठे हो, आप वेट कर रहे हो कि यार रिप्लाई नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको रिप्लाई नहीं करा, आपको नींद नहीं आ रही है, आप पढ़ने बैठो, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, आप चाहते हो अरे
है ये नहीं यार मेरे को इस बारे में नहीं सोचना, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, आप कोशिश करते हो कि नहीं यार मुझे नहीं सोचना, आ जाएगा रिप्लाई आना होगा, बट नहीं कर पाते, बहुत पढ़ाई इफेक्ट होती है, उससे नहीं होती पढ़ाई। लड़ाई हो जाए तो कई बार चैटिंग कर करके उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए आप लोग अपना समय बर्बाद करते हो, दोनों जने, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड जो भी है आप लोग हो, दोनों का टाइम बर्बाद होता है। तो इसलिए ये समय, अब तो अक्टूबर आ गया, नवंबर में दिवाली होगी, प्रैक्टिकल्स आएंगे, फिर फेस्टिवल्स आएंगे, शादी आती है, किसी के घर में शादी आ जाती है, भैया अगर मामी की बेटी की शादी है बहुत क्लोज रिलेटिव में, थोड़ा टाइम तो वेस्ट होगा। तुम कहोगे ठीक है तुम मत जाना शादी में, तुम अपने घर पे ही रहोगे, ठीक है, तुम घर पे ही रहोगे, तुम नहीं जाओगे शादी में, बट स्टिल टाइम वेस्ट होगा। नहीं जाओगे शादी में तो भी टाइम वेस्ट होता है। घर में माहौल ऐसा होता है ना, बहुत शॉपिंग चल रही है, कुछ चल रही है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और कई ऐसे होते हैं दीदी बहुत ज़रूरी है जाना भैया, तो चलो ठीक है चले जाना, तो पहले पढ़ाई करके रख लो अपनी। तो इसलिए ये चीज़ अब आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एंड कर दो, ठीक है, या वॉट एवर, गिव इट अ ब्रेक, ठीक है भैया, अपने फ्यूचर के लिए गिव इट अ ब्रेक, ठीक है भाई, कुछ समय बाद बात करेंगे, ठीक है भाई, रिजल्ट डे वाले दिन मिलेंगे। अब रिजल्ट डे वाले दिन फिर से जो है बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। रिजल्ट डे पे पूरा प्लान कर लो कि हाँ भाई ये वाली परसेंटेज लेकर आनी है, मैं तेरे लिए फेवरेट वाली तुम्हारी मिठाई का डब्बा लेकर आऊँगा, या आप अपने बॉयफ्रेंड को कह दो ठीक है भैया तुम भी अच्छे नंबर लाना, मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगी, फिर ठीक है रिजल्ट डे के बाद बात करेंगे। दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग जिस पे मेरे को लगा है कि आज बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दे आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, और फिर आधे से ज़्यादा समय जब पढ़ाई का होता है या तो चैटिंग चल रही है, नहीं भैया ये चैटिंग का टाइम नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है। दोनों एक दूसरे को याद दिला दो, आज कल परसों तरसों जब भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात करके, टॉक टू योर गर्लफ्रेंड, टॉक टू योर बॉयफ्रेंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, कि बस भाई ठीक है अब रिजल्ट के बाद बातचीत करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू देन। अभी क्या है, अभी ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी पढ़ाई का। आई एम टेलिंग यू, अगर आप अभी इस समय को वेस्ट करोगे तो आगे जब आपका रिजल्ट डे आएगा देन यू विल गो टू कॉलेजेस, और फिर रिजल्ट डे वाले दिन सबसे, चलो अभी कॉलेज को छोड़ो, रिजल्ट डे वाले दिन यू विल फील दैट यार मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट करा। हो सकता है रिजल्ट से 1 महीना पहले 2 महीने पहले आपका ब्रेकअप हो चुका हो, और तब आप सोचो कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, मुझे तो पढ़ना चाहिए था। और हाँ, ब्रेकअप से याद आया, किसी का भी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ, आप 1 महीना 2 महीना उसको फॉरगेट करने में लगा रहे हो, नहीं मैं कह रही हूँ फॉरगेट टुडे एंड स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। ये बुक्स हमारी ऐसी दोस्त हैं जो हम कभी भी निराश नहीं करने वाली है, तो इसलिए गो एंड स्टार्ट स्टडिंग, बढ़िया तरीके से मन लगाओ अपना पढ़ाई में, और जो है आपकी नंबर भी आ जाएंगे और सब अच्छा होने लग जाएगा। ये बात तो मेरी पक्की समझ लो, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो क्या है, पहली चीज़ स्क्रोलिंग नहीं करनी है, दूसरा क्या है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे गिव इट अ ब्रेक, समथिंग लाइक दैट। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ था तो भैया भूल जाओ और अपने पढ़ाई से अपनी रियल फ्रेंडशिप करो, और भाई बढ़िया बढ़िया सिलेबस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी इन सब बातों को जो है देखने के लिए कि भैया 3 दिन मैंने कह दिया पढ़ लिया आप लोग, चौथे दिन उसी ढर्रे पे, तो वो सब ना हो, तो उसके लिए मेरे चैनल पे सिमरन टॉक सेशंस होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने अटेंड भी करा हो, उसमें मैं वीडियो बना के डेली डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होती है हमारी, जिससे पढ़ाई इफेक्ट होती है, उस पर बात कर लेते हैं। मैं आके ये भी पूछ लेती हूँ भैया पढ़ाई कैसे चल रही है, बता दो भाई बहनों मेरे, ठीक है। तो सिमरन टॉक सेशंस को आप लोग जरूर अटेंड करना। नाइट आउल्स हमारे बूस्ट अप स्टडी सेशंस होते हैं, नाइट आउल टॉक को अटेंड करना। सैटरडे स्टडी नाइट एक सेलिब्रेशन होता है हमारा हर हफ्ते का, जिसमें हम सैटरडे और संडे को भयंकर तबाही वाली पढ़ाई करते हैं। तो ये अब सेलिब्रेशन का टाइम है हमारी पढ़ाई के, ठीक है। ये सभी किस प्रायोरिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के, ठीक है। पढ़ाई मतलब किसके लिए, आप तुम्हारे खुद के लिए। अगर इस अक्टूबर में तुम पढ़ोगे अच्छे से, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो आज से, अभी से आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, तुम सोच रहोगे दीदी एक स्ट्रैटेजी बताओ, ये चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट करेंगे। हाँ आएगी वो वीडियोस, कल आएंगी परसों आएंगी, वो सब बताऊंगी आपको, वो सब तुम फॉलो भी कर लोगे, पर कब कर पाओगे, जब ये चीज़ समझोगे। वरना क्या है, 10 स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, फिर क्या करोगे, पढ़ने जब जाओगे उससे पहले या तो रील चला रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, या लड़ाई हो गई तो उसके बारे में सोच रहे हो। और हाँ, ये बर्थडे पार्टियाँ भूल जाओ। अब ये अक्टूबर के बाद जितने दोस्त के बर्थडे आ रहे हैं, कह दो रिजल्ट डे वाले दिन सबकी पार्टी है, ठीक है। ये कोई बर्थडे के वो वेन्यू डिसाइड करना, उसकी स्टोरी लगाना, शाउट आउट देना 1 महीने पहले, भूल जाओ ये सब चीज़ें। तुम्हें कोई नहीं देगा शाउट आउट फिर रिजल्ट डे वाले दिन जब तुम्हारे नंबर नहीं आए होंगे। तो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, पढ़ाई पे अपना ध्यान लगाओ, छोड़ दो ये बर्थडे पार्टी वगैरह। बस ये सब चीज़ें छोड़ दोगे, आराम से बैठो, म्यूज़िक सुन के अपने माइंड को रिलैक्स करो, अपना जो है आप अपना एक टाइम टेबल बनाओगे
और पढ़ना शुरू कर दोगे आज से और अभी से, ठीक है। चलो आज नहीं, अभी दीदी ये सब बातों को समझने में, अपने आप को प्रो बनाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। ये अक्टूबर का 1 हफ्ता मान लो, 4-5 दिन मान लो, 4-5 दिन में खुद को रेडी कर लो, अपने दिमाग को समझा लो दैट नाउ इट्स टाइम कि मैं ये अक्टूबर में सीरियस होके पढ़ना शुरू कर दूँ। सीरियस होना मतलब क्या, पढ़ना शुरू कर दूँ। और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं दीदी अगर हम आज से पढ़ेंगे तो मेरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो मेरा आंसर यह कि अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। नवंबर से भी अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो भी हो जाएगा, बट द थिंग इज पढ़ना शुरू करो। तो सारे मेरे भाई बहन, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। 10th एंड 12th की अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी, और सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं आएंगी, डेली बेसिस पे आई विल टेल यू कि चैप्टर कैसे कंप्लीट होंगे, क्वेश्चन आंसर लर्न कैसे होंगे, क्वेश्चन आंसर बनेंगे कैसे, डिस्ट्रैक्ट होते हो तो डिस्ट्रैक्शन भागेगा कैसे, प्रोकास्टिनेट करते तो प्रोकास्टिनेशन जाएगा कैसे, कंसिस्टेंसी नहीं आती तो कंसिस्टेंसी आएगी कैसे। डेली बेसिस पे वी विल कंडक्ट वीडियोस, वी विल टॉक एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट अभी मन बना लो कि हाँ दीदी पढ़ना है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में कौन कौन पढ़ेगा इस अक्टूबर के अंदर। और मैं चलती हूँ विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट के लिए जाके चैनल को देख लीजिए, और साथ ही के साथ इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।